दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसे लिखा है मिस्टर शिवम पांडे जी ने। यह एक रोमांचक कहानी है। आइए शुरू करते हैं। रामू 1 साल बाद शहर से अपने गांव जा रहा था। उसे गांव की बहुत याद आ रही थी, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। रामू अपने गांव पहुंच जाता है और गर्मी में इतनी कड़ी धूप थी कि लगता था कि पूरा बदन सूख जाएगा। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। थोड़ी दूर चलकर रामू अपने घर पहुंच जाता है। वह अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश होता है और खाना पीना करके आराम करने लगता है। कुछ देर बाद वह देखता है कि उसके घर में कोई नहीं है। वह बाहर जाकर के अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। चारों तरफ देखने के बाद वह अपनी बड़ी माँ के दरवाजे को खटखटाता है तो दरवाज़ा खुलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। रामू को थोड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन इत्तेफाक सोचकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है, दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया, खोलो। ये आवाज़ उसकी बड़ी माँ की थी, लेकिन अभी तो अंदर कोई नहीं था। फिर ये अंदर कैसे पहुंची? ये सोचते हुए रामू दरवाज़ा खोल देता है और बड़ी माँ से पूछता है, बड़ी माँ, मेरी माँ कहाँ गई है? क्या आपने उनको देखा है? बड़ी माँ कहती है हाँ, और इतना कहकर बड़ी माँ हंसने लगती है। उसके बाल ऊपर उठ जाते हैं और बड़े बड़े दांत निकल आते हैं। ये भयानक चेहरा देखकर रामू डर जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रामू वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर के नीचे ज़मीन खिसकी जा रही थी। आगे नहीं बढ़ रहे थे उसके कदम। वह कितना भी जोर लगा रहा था, आगे नहीं भाग पा रहा था। रामू की बड़ी माँ अब खड़ी हो जाती है। रामू ने देखा कि उसके पैर उल्टे थे, उन पर उंगलियां नहीं थी और ज़मीन से उठी हुई थी, और रामू की ओर वह हंसते हुए आने लगी। रामू बहुत डर गया और मुझे छोड़ दो चिल्लाने लगा, लेकिन वह उसे पकड़ लेती है। रामू बहुत तेज से चिल्लाने लगता है। तभी रामू की माँ रामू को जगाती है और पूछती है, क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो? रामू पसीने से एकदम तर था और उसने महसूस किया कि वो सपना देख रहा था। उसकी माँ के पूछने पर वह बताता है कि वह सपना देख रहा था और अपना पूरा सपना माँ को बता देता है। तब उसकी माँ बोलती है, यहाँ कोई सपना नहीं होता, जो भी होता है सब सच होता है। और उसकी माँ के बाल उसके चेहरे को ढक लेते हैं। रामू की माँ जोर जोर से गर्राहट के साथ हंसने लगती है और रामू एकदम अवाक रह गया। उसने अपनी माँ के पैर देखे, पैर उल्टे थे, ना पैर में उंगलियां थी ना हाथ में। तभी वहीं जहाँ रामू सो रहा था, उस बेड के नीचे से हंसते हुए उसकी बड़ी माँ भी निकल पड़ती है, जो छिपी हुई थी। उसकी माँ और बड़ी माँ दोनों मिलकर रामू की तरफ झपट पड़ती है। रामू अपने घर से निकलकर भागने लगता है और रोड में पहुंच जाता है। रामू गाड़ियों को हाथ से रोकता है, लेकिन कोई भी गाड़ी रुकती नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रामू को देख ही ना पा रहा हो। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है, जो रामू को बार बार बोल रही थी, छुप जाओ नहीं तो मारे जाओगे। रामू पीछे देखता है, उसकी माँ उसी की तरफ आ रही थी। लड़की फिर से बोली, आ जाओ मेरे पास, यकीन करो नहीं तो मारे जाओगे। मरता क्या ना करता। रामू थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उसी पुल के अंदर चला जाता है। तब तक उसकी माँ वहाँ पहुँच जाती है। वह जो लड़की थी वो रामू के ऊपर लेट जाती है, जिससे रामू की माँ को रामू दिखाई नहीं पड़ता और रामू की माँ इधर उधर चली जाती है। रामू बच जाता है। वह उस लड़की से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया? तब वह लड़की कहती है, तुम्हारे जैसे ही मैं भी इस जाल में फंस गई थी। मुझे एक बुढ़िया मिली थी, जिस बस की सीट में तुम बैठे थे उसी में मैं भी बैठी थी।
उस बुढ़िया ने मुझे मना किया था कि इस सीट पर मत बैठना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैंने उसकी बातों को सीरियस नहीं लिया और उसी सीट में बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही मेरी आंख लग गई, मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही फंस गई थी। मैंने तुम्हें तो बचा लिया, लेकिन मुझे बचाने वाला कोई नहीं था और मैं मारी गई। तब से जो भी इस जाल में फंसते हैं, मैं उनको बचाने की कोशिश करती हूँ। रामू उस लड़की को धन्यवाद कहता है। तभी रामू को आवाज़ आती है, चलो बाबू, बस स्टॉप आ गया है, उतरो जल्दी। रामू की आंख खुल जाती है और उसने देखा कि वो सब ये सपना देख रहा था। बस कंडक्टर रामू के सामने खड़ा था। जब रामू ने अपने सपने के बारे में बताया, तब उस कंडक्टर ने बताया कि इस सीट में कोई भी बैठता है, उसके साथ ऐसी भयानक घटनाएं होती रहती है। इस सीट में एक तांत्रिक बैठा था। बस का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे तांत्रिक की जान चली गई थी। तब से इस सीट में बैठने वाले के साथ ये घटनाएं होती रहती है। रामू सहमा हुआ था और अपने घर की ओर तेज़ रफ्तार से चल रहा था। थोड़ी देर में वह घर पहुंच जाता है। उसके घर में सब नॉर्मल था। वह हंसी खुशी अपने घर में रहने लगा। लेकिन अब भी कभी कभी उसके सपने की याद से उसका शरीर डर सा जाता है। और उस लड़की जिसने रामू को बचाया था, उसके लिए रामू के मन में काफ़ी दुख था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको यदि यह कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शिवम पांडे 4255@gmail.com इस पर मेल कर सकते हैं। हम आपकी कहानियों को अपने चैनल के माध्यम से आपके नाम के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।